हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक फार्मेसी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में और सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर इसके पहले वाली जो टॉपिक है आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ प्ले लिस्ट दी गई है, वहाँ से जाके आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो आइए बात करते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। स्पेक्ट्रल शिफ्ट को हम एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर इस नाम से एग्जाम में आता है तब भी आप यही लिखेंगे। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट समझने से पहले आप ये देखिए, मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में जब हम यूवी जो रेडिएशन है इसको जब डालते हैं इसके अंदर, तो जो हमारा वाटर है, वाटर की जो वेवलेंथ है 205 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और अगर जब वेवलेंथ यहाँ पे वेवलेंथ इतना है, लेकिन जब इसी सॉल्वेंट को हम हटा के एल्कोहल वाला सॉल्वेंट यूज कर दिए तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे देखिए बढ़ गई। तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ने और घटने से तो हमें पे यहाँ पे एक शिफ्ट दिखाई देती है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट बोलते हैं। स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो होती है, द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट वे बाय सम स्ट्रक्चरल चेंजेस और चेंज और सॉल्वेंट। जो लैम्डा मैक्स है, मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को लैम्डा मैक्स से प्रेजेंट करेंगे, और जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है एप्सिलॉन मैक्स से, ठीक है। तो इसमें अगर मॉडिफाई हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला तो हम या तो स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं उस कंपाउंड के, या तो उसके जो सॉल्वेंट है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 शिफ्ट टोटल दिखाई देंगी। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 4 शिफ्ट टोटल दिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं, इधर वाले को बैथोक्रोमिक शिफ्ट और ऊपर वाले को इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इधर वाले को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इधर वाले को बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। आइए इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं क्या बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इसमें जो लैम्डा मैक्स होता है, लैम्डा मैक्स जो होता है यह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जब शिफ्ट होगा तो इसको बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। देखिए रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं, ये देखिए आपने पहले वीडियो में मैंने बताया था विविग्योर, ठीक है। इधर जो अगर सबसे ज़्यादा मैंने बताया था रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसकी सब ऐसे होती है, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो जब इधर बढ़ेगी, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होगा, ठीक है। जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो मतलब रेड की तरफ हो रही है ना, तो इसको इसलिए हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेकंड पॉइंट में चेंज ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑक्सोक्रोम कॉन्जुगेशन में भी काज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट वह जो होता है अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, या तो ऑक्सोक्रोम या तो कंजुगेशन कर देते हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए हमारा एथिलीन है, एथिलीन है मतलब ये हमारा इसका जो वेवलेंथ होगा 165 नैनोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी कंजुगेशन फॉर्म में कर दें, कंजुगेशन वाला, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो इसमें देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है इसमें भी देखिए मिल रहा है, लेकिन इसमें कंजुगेशन फॉर्म में, तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, 217 नैनोमीटर हो गई, ठीक है। तो इसका जो है हमारा कंजुगेशन वाला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सोक्रोम वाले से कैसे हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा ऑक्सोक्रोम वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिए ऑक्सोक्रोम किसे बोलते हैं, क्रोमोफोर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार का क्रोमोफोर है, ठीक है, क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर से जब हमने एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ऐड किया, ठीक है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो हमारा है NH2 है,
जहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा जुड़ेगा, मतलब ये येलो कलर देगा, ठीक है, येलो कलर यह जुड़ा। यहाँ पे देखिए इसकी वेवलेंथ क्या थी, पहले बेंजीन की 255 नैनोमीटर थी, लेकिन अब जैसे ही हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई 280 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। तो इसे ही बोलेंगे हम क्या, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्वेंट से बताना चाहते हैं, जो अभी हमने बात भी किया था। यहाँ पे देख लीजिए हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा है, वाटर है। वाटर की जो वेवलेंथ होती है 205 नैनोमीटर होती है। अगर हम सॉल्वेंट अगर हम चेंज कर देते हैं, वाटर के जगह पे हम एथेनॉल ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के रूप में, तो इसका जो लैम्डा मैक्स है यह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 210 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह क्या शो करेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा। अब देख लेते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा हमारा था इसमें देखिए हिप्सोक्रोमिक, इसी का उल्टा बैथोक्रोमिक का उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक जो शिफ्ट होता है इसमें जो कंपाउंड है यह शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे देखिए ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इट मे बी काज बाय रिमूवल ऑफ कंजुगेशन, अगर हम कंजुगेशन को रिमूव कर दें, ठीक है, या तो हम सॉल्वेंट को चेंज कर दें, तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एनिलीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसकी जो लैम्डा मैक्स है यह हमारा 280 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इसका लैम्डा मैक्स जो है यह हमारा घट के आ जाता है कितना, 203 नैनोमीटर। तो यह क्या करेगा, अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे यह कंजुगेशन में भाग लेते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी मतलब लगती थी, जब एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी घटेगी तो लैम्डा मैक्स हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा मैक्स घट रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा E = 1 लैम्डा, ठीक है। मतलब अगर हमारा जो E = 1 लैम्डा, अगर हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्स हमारा घटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा मैक्स है वह घट रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया अच्छे से। फिर देखते हैं तीसरा जो हमारा हाइपर क्रोमिक शिफ्ट है, जो ऊपर वाला है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। आप ये भी जान लीजिए जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ब्लू शिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इधर बढ़ रहा था, ठीक है, तो इसको हम रेड शिफ्ट बोल रहे थे, रेड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब इधर बढ़ेगा तो किसके तरफ होगा, ब्लू की तरफ होगा, इसलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। हाइपर से नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी कंपाउंड की जो है इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है जब इंक्रीज होगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। इस हाइपर क्रोमिक शिफ्ट जो होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड मीडियम, या तो हम स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दें या तो मीडियम ही चेंज कर दें, ठीक है। तो हमें वहाँ पे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल से आपको समझ में, यहाँ पे देखिए पैराडीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका जो एप्सिलॉन मैक्स है, मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वह 2750 है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए, मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर दिए, CH3 ग्रुप ऐड कर दिए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ई मैक्स है, एप्सिलॉन मैक्स जो है यहाँ पे देखिए बढ़ गया है, ठीक है। एप्सिलॉन मैक्स जो हमारा 3560 हो गया है, तो ये हमारा हाइपर क्रोमिक शिफ्ट को शो करता है। फिर देखते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है ये हाइपर क्रोमिक का उल्टा होता है। हाइपो का मतलब लो, जब किसी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा बाइफेनिल
बाइफेनिल एक कंपाउंड है जिसका जो एप्सिलॉन मैक्स है 19,000 दिया गया है। ठीक है, जब जो बाइफेनिल में अगर हम CH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिए हैं तो इसका जो एप्सिलॉन मैक्स है यह हमारा क्या होगा, घट गया है। तो यह क्या शो करता है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को शो करता है। अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक के सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, पहले सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूट आके घुलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट जो होता है दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एक तो पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। आपको यह याद रखना, पोलर वाला हमेशा पोलर में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला हमेशा नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। यहाँ पे हम कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एथेनॉल को यूज़ करते हैं। लगभग 95% हम एथेनॉल को स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं यह भी देख लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा एथेनॉल होता है यह चीप होता है, मतलब सस्ता मिलता है, और डिजॉल्विंग पावर इसकी गुड होती है, और एथेनॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एबव 210 नैनोमीटर। ये 210 नैनोमीटर से जो ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो जब हम एग्जामिन करें, ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है मतलब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करे, ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए। और सम अदर जो सॉल्वेंट होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है 210 नैनोमीटर तक होती है। इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा N-हेक्सेन हो गया, मेथाइल अल्कोहल हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, एस्ट्रोनाइट्राइल हो गया, और डाई एथाइल ईथर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। और अगर आप नोट्स चाहते हैं प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए ट्रिक फार्मेसी और आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो सॉल्वेंट इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा अल्फ़ा और बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, दो टाइप की शिफ्ट को शो करता है। ठीक है, पहला हमारा है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी ट्रांजिशन वाली, आप जाके उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो यह हमारा जो होता है ये शॉर्टर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेवलेंथ जो है हमारा अगर शॉर्टर रहेगा, ठीक है, जो तब जो हमारी पोलरिटी है किसी भी सॉल्वेंट की वह इंक्रीज होगी। जब पोलरिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब शॉर्टर वेवलेंथ की, अभी मैंने बताया, जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी तो मतलब ब्लू शिफ्ट को यह डिनोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस डायग्राम को, आपको यहाँ पे देखिए नॉन पोलर था, यहाँ पे पोलर है, तो यहाँ पे इसकी जो है जो इंटेंसिटी है ये हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट मोर पोलर एंड एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो है मोर पोलर है, किसके कंपेयर में, एक्साइटेड स्टेट के। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट इज मोर इन ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट। फिर अगली पॉइंट है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा अगला जो दिया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें जो होता है जब किसी सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करते हैं तो यह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो ये हमारा रेड शिफ्ट को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एथेनॉल ग्रेटर देन हेक्सेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा E1 है, E मतलब एनर्जी है, E1 की हमारा ज़्यादा है और E2 की एनर्जी यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बैंड हुआ है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।